चलिए, इसमें बता रहे थे हम घन और घनमूल में 3.2 एक्सरसाइज था ना, 3 का बी ना। अच्छा, ये होमवर्क दिए थे कि इसको विषम संख्याओं के रूप में लिखना है। बना के लाए हैं? कौन कौन बना लिया? तो उठाओ, सब लोग बना लिया? ठीक, चलिए बनवा देते हैं। आठ का क्यों दिया है बच्चों? चौथा, 8 का क्यू, n बराबर क्या हो जाएगा? 8। पहली संख्या, पहली विषम संख्या, बोलो। n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। 8 का स्क्वायर माइनस 8 प्लस 1, 64 माइनस 8 प्लस 1, 56 प्लस 1, 57। कितना हो जाएगा ये? पहला संख्या कितना आ गया? 57। दुलारने पुचकारने वाले ढेर मिल जाएंगे, डांटने फटकारने वाले कम मिलते हैं। समझ में आया? तुमको दुलार करने वाले ढेर मिलेंगे, बड़ी बढ़िया बच्चा है, ये है वो है। ये कैसे हो गया? हाँ, तो कितना लिखेंगे? 57, 59, 61, 63, 65, 67। 1 2 3 4 5 6, 69, 71। 8 गो आ गया। विषम संख्या सब है, बुझाए ना? पांचवा, 11 का क्यों दिया है बच्चों? कितना का क्यों है? 11 का। तो n बराबर क्या हो जाएगा? 11 पहली विषम संख्या। पहली विषम संख्या बराबर n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। n का वैल्यू 11, 11 का स्क्वायर माइनस 11 प्लस 1, 121 माइनस 11 प्लस 1। 121 में से 11 गया, 110 है, 111 आ रहा है। अच्छा, ये को गो लिखाएगा? 11 गो ना। हम बताए थे कि जो गो रहेगा तो ये लिखाएगा। तो सबसे पहले आ गया 111 प्लस 113 प्लस 115 प्लस 117 प्लस 119 प्लस 121 प्लस 123 प्लस 125 प्लस 127 प्लस 129 प्लस 131। देख लो, 11 हो गया होगा। समझ आया? 9 का क्यों दिए थे? पहले बनाना ना था 9 का क्यों, बन गया था। पीछे वाला में 9 का क्यों नहीं बना होगा? चलो बताओ, n बराबर क्या हो जाएगा इसमें? 9। पहला विषम संख्या निकालेंगे ना सबसे पहले, बोलो। तो पहला विषम संख्या ये हो जाएगा 9। 9 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 1, 81 माइनस 9 प्लस 1, 72, 1 73 लिखेंगे। इसीलिए 9 का क्यू बराबर 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89। 9 को लिखाएगा। अरे बुझा रहा है? कोई दिक्कत है? बोलो, बना लो। 7वां में दिए थे 2 का क्यू।
7वां में दिए हैं 2 का क्यू n बराबर 2। पहली विषम संख्या, पहली विषम संख्या n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 4 माइनस 2 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 3। तो इसीलिए 2 का क्यू बराबर 3 प्लस 5, ये 2 वो आएगा खाली में। 7वां के बाद 8वां 15 का क्यू है n बराबर 15। पहली विषम संख्या निकालेंगे पहले, ये हमें कौ गो लिखाएगा टोटल 15 गो। पहली विषम संख्या बराबर इतना 15 का स्क्वायर माइनस 15 प्लस 1 225 माइनस 15 प्लस 1 210 है 1 211। तो 15 का क्यू बराबर 211 213 215 217 219 221 223 225 227 229 231 232 235 237 239। बुझाया। 9वां 20 का क्यू दिया है, सेम बनेगा एकदम ना। n बराबर क्या हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 20। 20 का क्यू स्क्वायर माइनस 20 प्लस 1, 400 में से 20 गया 180 या 181। तो 20 का क्यू बराबर 181 381 383 385 387 389 391 393 395 397 399 401 403 405 407 409 411 413 415 417 419 हो गया। एक लास्ट बचा है 25 का क्यू। दस नंबर क्वेश्चन 25 का क्यू n बराबर कितना हो जाएगा 25। 25 का स्क्वायर माइनस 25 प्लस 1, 625 माइनस 25 प्लस 1 हो जाएगा आपका 601। तो लिखेंगे इसीलिए 25 का क्यू बराबर है, 25 को लिखाएगा ना हो 601 603 605 607 609 611 613 615 17 19 621 623 625 627 629 631 33 35 637 639 641 43
645, 647, 649 और लिखाएगा अभी 5, 25 को तो हो गया आंसर। आया है इतना, बना लो। अब आता है घनमूल। ऐसे हम घनमूल निकालना बता दिए हैं। 125 का घनमूल निकाल दीजिए। तो ऐसे बना देंगे 125 का घनमूल बराबर व्हाट बता दिए हैं हम। इसका फैक्टर करेंगे ना, 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1, लिख देंगे 125 का घनमूल बराबर 3 घन में 125, 3 घन में 5 गुना 5 गुना 5, केवल 5 निकलेगा। 3 को परे को निकलता है ना। अरे सब समझा दिए हैं हम। 125 का घनमूल बराबर कितना आ गया? 5। आंसर समझ आया? कोई दिक्कत? बुझाया? बना लो। किसी प्राकृतिक संख्या a के लिए इतना को करणी 3 का घातांक कहा जाता है। चलो ये लिख लो, समझ में आ जाएगा बात। गुणनखंड द्वारा घनमूल निकालने का नियम सब समझाना दिए हैं कि गुणनखंड द्वारा घनमूल निकलता है। सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड लिखा जाता है। इन गुणनखंड में से प्रत्येक 3 समान संख्याओं का त्रिक बनाया जाता है। त्रिक से एक गुणनखंड निकाला जाता है। सभी गुणनखंडों का गुणनफल निकाला जाता है। दी गई गुणनफल होती है। मतलब ये सब समझा दिए हैं ना। बुझाया? तू कुछ पढ़ने का प्रयास ना करता है, दांत चिहार रहा है बैठ के। और सही होमवर्क देंगे तो बनाएगा नहीं। होमवर्क बनाया था रे? कहेगा कि नहीं आ रहा था। बनाया था होमवर्क? कहाँ गया था? तुम्हारी तबीयत को क्या हो जा रहा है बड़ी बड़ी? तबीयत को बोलो ठीक रहने के लिए। तबीयत को डांटा जाता है। देखो, कभी भी तबीयत खराब होने लगे तो आदमी हाय हमारे को तबीयत खराब हो गई। तुम ऐसे करो। कैसे देखो बताते हैं। तुम बहुत दूर से चल के आए हो पैदल, और तुमको कोई कहे कि चलो और तुम दूर चलो, तो बोलोगे ना ना जाओ। ठीक, जाओगे? चलोगे? 1 मिनट ना चलोगे? एकदम गोड़ दुखा था हमार एकदम 1 डेग हम ना चलम। तनिए देखे कि आप कहिए रहे थे, तनिए देखे कि पीछे से कटा कुत्ता दांत चिहरले दौड़ल रहा। अब बताओगे कि आप कहोगे कि हम थाकल मानी कि अरे हम कह रहे हैं ना कि आप वो मैराथन दौड़ने से जो तेज दौड़ोगे, आपका रोग दुख कहाँ गया? कोनो ठीक है? होगा या नहीं होगा? इस वो जो कहोगे किसी से कि हमारा गोड़ दुखा था, हमारा का टांग लेके भागा जा हमारा गे ना, वो खुदे दौड़ने लगोगे। तो देखो तो अभी तुरंत वो आदमी कह रहा था कि हमार गोड़ एकदम पीड़ा था, हमारा तोनको चले के मन नहीं करत। आ जैसा ही कटा कुत्ता को चहेटा करके पीछे से वो इतना तो जोड़ने लगा, इतना तो कि एकदम गरीब रथ से तेज भाग रहा है वो। तो वो हाल है। तो तुम लोगों को, तुमको तबीयत खराब होता है तो हमारा तो कपार दुखाए लगल, आतंक भाई कहाँ कुछ बोल चल। तो तब डांटा जाता है अपने आप को भी। बुझा रहा क्या करें? हाँ, मैं अपने आप को डांटा करोगे भाई कहाँ कुछ बोल, ऐसे खाली नौटंकी होता रहता है। चल चल बैठ, पढ़ बैठ, तो तुरंत पढ़ने बैठ जाओगे। और कभी अपने आप को डांटे हो? खींच के झप्पड़ लगाए हो? अभी खींच के एक झप्पड़ खींच के भाग, खाली बैठल रह रहा है, रोज रोज पिटा रहा है। लाज नहीं लागत, शर्म नहीं लागत। अपने आप को लजवाओगे ना तब समझ में आएगा। मुंह ना देख हम तोर को आज के बाद। हाँ, जब तक काल अगर याद करके ना सुने मुंह देखल छोड़ दे तोर। मुंह देखने का मतलब ऐनक ना देखेंगे जाके, वो इतने ना होगा। इतना तो कर सकता है ना आदमी। बबुआ ऐसा ही नहीं मिलता है सफलता। लोग आप चाहते हो ना कि हमको लोग 10 कुछ दिन तक याद रखें, तो उस लायक बनना पड़ता है। और वो बड़ी कठिन रास्ता है। इट इज ए हार्ड पाथ। आदमी आजकल केवल
डायरेक्ट सोचता है कि हम सफल हो जाएं, सफल होने का प्रोसेस नहीं अपनाता है। आज आप हमको देखोगे तो लगेगा कि सर जी कितना बढ़िया से हैं, उस इसके लिए हम का पापड़ बेले हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। का मेहनत किए हैं, कैसे कैसे जब पहुंचा है आदमी, अभी कितना आगे जाएगा कोनो ठीक नहीं है। आए? अब तुम फोटो देखोगे बोलोगे कि ये सब कितना टॉपर बढ़िया लग रहा है, को बात करना, ये लोग ईद दिवाली छठ सब भूला गया था। सही बता रहे हैं, कुछ पर्व नहीं, जो याद करने के लिए देते थे सब याद कर लेता था। ऐसा ही थोड़ा ना नंबर लग रहा है, ऐसा ही होता है। अब ईद मनाएंगे, दिवाली मनाएंगे, छठ मनाएंगे, प्रसादी खाते रहेंगे, 4 दिन पेट दर्द करेगा, 12 दिन बीमार रहेंगे, 3 दिन दांत दर्द करेगा, 4 दिन पार्टी मनाएंगे, तब हो गई रिजल्ट, मुंह ताकत रही है। और दूसरा कोई इनाम लेते रही तो ताली बजावत रही बैठ के। बना लो। सर ऊंचा करने के लिए सर झुका के पढ़ना पड़ता है। बात समझ में आया? सर ऊंचा करने के लिए सर झुका के पढ़ना पड़ता है। और आज सर झुका के पढ़ लो, कल सबसे ऊंचा सिर तुम्हारा ही होगा। आज सिर झुक गए ना अगर किताब पर, तो कल ऐसे मुड़ी करके चलेंगे आदमी। किसी भी घन का इकाई अंक या तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, नहीं तो 4 होगा, नहीं तो 5 होगा, नहीं तो 6 होगा, नहीं तो 8 होगा, नहीं तो कौनो घन करोगे तो या तो 1 आएगा, 2 आएगा, कभी भी देखो क्या नहीं आता है, 7 नहीं आता है। कभी भी किसी घन का इकाई अंक 7 नहीं आता है। बोलो किसे? 1 का क्यू करोगे तो कितना आता है? 1। 2 का क्यू 8, 2 का क्यू 2 होता है रे, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, और 3 का क्यू 27। इसमें 7 ना लिखे हैं। किसी घन का इकाई अंक 7 तो आ रहा है जी। अच्छा चलो ना आगे देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ है इसमें। 4 चौके 16 चौके 64, 125, 6 के 36 के 200, 16, 343, 343, 500, 12, 729 और 1000। 1 आया का? किसी का 2 भी आया है, 3 भी आया है, 4 भी आया है, 5 भी आया है, 6 भी आया है, 7 भी आया है, 8 भी आया है, 2 का 9 भी आया है। सब तो आइए रहे जी। तो किसी घन का इकाई अंक 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 या 9 ही हो सकता है। ये तो अंक भी ये बचल है, एगो 0 लिख लो, 0 ही हो सकता है, ये हो ही सकता है, लिख लो। अब बताएंगे हम आप लोगों को, एकदम बड़ा बड़ा घनमूल आप 1 मिनट में निकाल दोगे बहुत बढ़िया से। जैसे 1728, इसका घनमूल निकालना है ना, 1 मिनट में निकल जाएगा। देखो कैसे, एक के 3-3 गो का जोड़ा लगाया जाता है, ट्रिपल घेर दो, 728 है ना। 8 किसके लास्ट में आता है? 2 के, तो हेकरा खाते लिख दो 2। 1 का क्यू 1, आंसर। समझ आया? तो कल आप लोगों को जानते हैं क्या करना है? आप लोग को याद करके आना है घनमूल सबका, 1 से लेके 10 तक का। लिखवाए थे एक बार, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू। नहीं लिखे होंगे तो अपने से लिख लीजिएगा, गुणा कर करके याद करके आना है। और कल हम आकलन करवाएंगे, ठीक है? ये जो है ना लिखा हुआ, ये रूल है, ये समझा देंगे हम आकलन के साथ ही। चलो लिख लो इसको, कल बताएंगे। देखो इतना बड़ा घनमूल है ना, इसका आकलन द्वारा कैसे निकलेगा ये कल बताने वाले हैं।
ठीक है, आज के लिए इतना ही।